उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में भी बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मित्रों, आपको पता है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं। सलवा जुलूम मामले में 2011 के उनके निर्णय पर देश के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी की थी कि उनके इस निर्णय से माओवाद के प्रकोप को कम करने में कठिनाई पैदा हुई है। इसको लेकर आज कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि गृह मंत्री जी की टिप्पणियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आज कुछ बहुत बुनियादी सवाल खड़े करने हैं। आई विश टू रेज सम वेरी फंडामेंटल इश्यूज about Justice Sudarshan Reddy, who is the opposition candidate for the post of Vice President. जब आप उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो आपकी सोच, आपकी रीति, आपकी नीति, इस पर चर्चा तो होगी ना। कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश अगर सुप्रीम राज्यसभा में आए, अब कुछ लोग लोकसभा लड़े तो विपक्ष के लोग बहुत विरोध करते थे। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, ये सच्चाई है ना। लेकिन अगर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उनके सलवा जुलूम निर्णय को लेकर कुछ टिप्पणी की है तो इसमें गलत क्या है? ये 2011 का फैसला है सलवा जुलूम का, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का, सुप्रीम कोर्ट का। और थोड़ा मैं इसके पैराग्राफ को पढ़ूंगा और आप सभी बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी बताऊंगा। आपको मालूम है कि मित्रों, बस्तर दांतेवाड़ा इलाका जो है छत्तीसगढ़ का, वो नक्सलवाद से बहुत प्रभावित रहा है, माओवाद से। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बड़े बड़े नेता भी मारे गए, महेंद्र कर्मा मारे गए, आपको याद होगा वीसी शुक्ला पर वहीं बम चला था, वो मारे गए थे। हमारे भाजपा के कई नेता शहीद हुए वहां पर। ये लंबा आंदोलन चला है। इसको लेकर 2011 मतलब मनमोहन सिंह की सरकार और वहां भाजपा की सरकार, तो एक ये विचार हुआ कि जो आदिवासी नौजवान हैं, जो अपने इलाके को अधिक समझते हैं, उनको लेकर एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए, उनको ट्रेन किया जाए और उसके माध्यम से, क्योंकि वो अपने वन को समझते हैं, बाकी समझते हैं, तो इसको लेकर पुलिस के सहयोग में उनका सदुपयोग किया जाए कुछ ट्रेनिंग के बाद। और ये शुरू हुआ, इससे बहुत फायदा भी मिला। कई माओवादियों के गढ़ नष्ट हुए और ये कार्रवाई चल रही थी, उसमें बहुत सफलता मिली। कुछ घोर माओवादी समर्थक बुद्धिजीवियों ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। वह दिल्ली से, जो देश के लिए भी आवश्यक है, बिहार के लिए भी आवश्यक है। और नक्सलवाद की लड़ाई कैसे लड़ी जाए,